गुड मॉर्निंग, दिस इज विकास बिफोर यू और आप देख रहे हो एक्सपोर्ट इंग्लिश। आज का ये सेशन 12th के बच्चों के लिए है, यानी कि आज फिर मैं बुक पे काम करने वाला हूँ। अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि आपके पास एक बुक होता है। बुक में 2 पार्ट होते हैं, प्रोज और पोइट्री। पोइट्री सेक्शन से जो फर्स्ट चैप्टर है टू टेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसके कई सेशंस मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और उन सेशंस को देखिए। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करना। एक्चुअली होता क्या है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पैटर्न होता है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसमें कुछ लाइंस दिए रहते हैं आपके पोएम से और आपको एक्सप्लेन करना रहता है। तो आज मैं 4 क्वेश्चंस जो एक्सप्लेनेशन का होता है उसको सॉल्व करने वाला हूं। इसलिए आप अगर 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेरे साथ शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। ईजी होता है, आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के रूप में आपके सामने कुछ इस प्रकार से पहले लिखा रहेगा। मान लीजिए एक्सप्लेन, ठीक है। हो सकता है कि यहां पर लिख दे एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस या फिर ऐसा कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतना तो जरूर समझ जाएंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। अब आपको लाइंस दिया हुआ है, दे हु वन another keep alive never parted be। बस ये 2 लाइंस आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब एक्चुअली ये 2 लाइंस अभी तो आपको पता है, चूंकि आपको पता है कि हम जिस चैप्टर पे काम कर रहे हैं, मैं जिस चैप्टर पे काम कर रहा हूं उस चैप्टर का नाम है टू टेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो अभी तो आपके पास ये जानकारी है, ये इंफॉर्मेशन है कि किस चैप्टर पर हम लोग काम कर रहे हैं, टू टेस्ट लव आई डू नॉट गो पे। परंतु तो एग्जामिनेशन में आपको ये पकड़ना पड़ता है, क्योंकि तब तक आप सारे पोएम्स को डील कर चुके रहते हैं और आपको ये कैच करना पड़ता है कि जो लाइंस आपके सामने एक्सप्लेनेशन के लिए आया है वो किस चैप्टर से है। अगर इस चीज को आप नहीं पकड़ पाएंगे तो शायद आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे। तत्काल तो आपको पता है कि ये जो लाइंस है वो किस चैप्टर से हैं। तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। टू टेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे पहले आप यहां पर लिख सकते हैं, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, कॉमा दे दीजिए यहां पर, इन्वर्टेड कॉमा सिंगल वाला ले सकते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, यहां पर आप फुल स्टॉप दे दीजिए और फिर आगे लिख सकते हैं। फुल स्टॉप नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो शायद मुझे पता नहीं, चूंकि ऑफलाइन पढ़ा नहीं रहा हूं तो मुझे आपके स्टैंडर्ड के बारे में पता नहीं, इसलिए मैं लाइंस को छोटे छोटे पार्ट्स में लिखूंगा। क्योंकि बड़े पार्ट्स में लिख दूंगा तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। एज वी नो दैट द प्रेजेंट पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। यहां तक तो आपको जितना भी एक्सप्लेनेशन आएगा, जो चैप्टर का नाम रहेगा या फिर जो पोइट का नाम रहेगा, उसके सहारे इतना आपको सबसे पहले लिख लेना। और आई थिंक इट्स इजी टू राइट। इतना लिखना तो मेरे ख्याल से काफी आसान है, आप आसानी से लिख लोगे। These lines have been taken from the poem टू टेस्ट लव आई डू नॉट गो, as we know that the present poem has been composed by John Donne। अब चूंकि ये पोएम टू टेस्ट लव आई डू नॉट गो है, इसके पोइट जॉन डॉन है, इसलिए यहां पर लिखा। अब मान लीजिए कोई दूसरा चैप्टर होगा तो दूसरा चैप्टर होगा तो उस चैप्टर का नाम यहां पर आप डाल दोगे। और चूंकि स्वाभाविक है कि दूसरा पोएम होगा तो स्वाभाविक है कि उसका जो राइटर है शायद दूसरे होंगे, तो उनके लिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट है जो हमको एक्सप्लेन करना है यहां पर, उसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। हियर थ्रू दीज लाइन्स the poet tells his beloved।
अगर आपने इस पोएम को पढ़ा है, किस पोएम की मैं बात कर रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द पोएम सुटेस्लाव आई डू नॉट गो। तो आपको पता होगा कि यह जो है पोइट जो है अपने बिलॉव्ड को इस पोएम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको टूर पे जाना है, कॉन्टिनेंटल ट्रिप के ओकेजन पर इस पोएम को लिखा गया था। उनको जर्मनी जाना है, दूसरी तरफ उनके बिलॉव्ड के मन में कई प्रकार की बातें हैं जिससे वो चाहते हैं कि उनका हस्बैंड टूर पर नहीं जाए। तो बिलॉव्ड शब्द का मैंने इसलिए प्रयोग किया। दीज लाइन्स द पोइट टेल्स हिज बिलॉव्ड दैट टू ट्रू लवर्स। आपने अगर पूरी पोएम का स्टडी किया है तो आप इसको समझ रहे होंगे। अगर आपने पूरे पोएम का स्टडी नहीं किया है तो शायद थोड़ा आप परेशान हो रहे होंगे। तो बेहतर होगा कि आप पहले पीछे जितने भी सेशंस मैंने सुटेस्लाव आई डू नॉट गो से रिलेटेड डाले हैं उसको देख लीजिए, तो ये समझ में आएगा। बिलॉव्ड दैट टू ट्रू लवर्स who live in the hearts of each other, keep their love alive, and they are never be parted even by death। चलिए, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक बार मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इन बातों को समझ ले। यहां पर मैंने क्या लिखा, पहले आप देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन, यहां पर आपके पास 2 लाइंस लिखे हुए, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। अब आपके पास अगर एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप लिखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सुटेस्लाव आई डू नॉट गो एज बी सुटेस्लाव आई डू नॉट गो एज बी नो दैट द प्रेजेंट पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। इट्स ओके हियर थ्रू दीज लाइन्स। यहां तो समझ गए ना कि इन पंक्तियों को पोएम सुटेस्लाव आई डू नॉट गो से लिया गया है, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान कविता को जॉन डॉन के द्वारा कंपोज किया गया है। यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने बिलॉव्ड को कहते हैं कि टू ट्रू लवर्स, 2 सच्चे प्रेमी, हु लिव इन द हार्ट्स ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, दिलों में रहते हैं, कीप देयर लव अलाइव, अपने प्यार को जीवित रखते हैं, एंड दे आर नेवर बी पार्टेड इवन बाई डेथ, और वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, उनको कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि मौत के द्वारा भी। तो एक्सप्लेनेशन में ऐसा ही करना है। आपको अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, आपके पास कुछ लाइंस होते हैं जिसको आप एक्सप्लेन करते हैं, तो इसी प्रोसेस से आप चलेंगे तो बेहतर होगा। ऑफलाइन में कई प्रोसेसेस पर काम किया जाता है, लेकिन ऑनलाइन में संभव नहीं है, बिकॉज आई डू नॉट नो योर स्टैंडर्ड। तो ये मैं काम चलने के लिए आप इससे काम चला सकते हैं, इस प्रोसेस को मैं बता रहा हूँ। अभी मैं कई क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ, आप पूरे सेशन में मेरे साथ बने रहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इसको अब मैं हटा सकता हूं यहां से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। फिर पहले तो लिखेंगे लाइंस, क्या लाइंस है, और फिर इसी प्रोसेस के आधार पर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न हाउ टू एक्सप्लेन। आपके लिए आवश्यक हो जाता है सीखना कि आप सीखें कि कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। लाइंस बदल जाएंगे। आपके पास जितने भी पोइम्स है, उस पोइम्स में से जो इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को आपको प्रैक्टिस करके रखना है, पढ़ करके, ताकि वो अगर आपको दिखाई दे तो आसानी से आप उसे एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, एक्सप्लेन मैंने लिखा ही छोड़ दिया है, चूंकि एक्सप्लेन ही करना है तो सेम चीज लिखना पड़ता। अब तत्काल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है। पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं, फिर देखते हैं। देखिए, ओ हाउ फेबल इज मैंस पावर, यहां पर कॉमा दिया हुआ है, इट्स ओके। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, फिर कॉमा है, कैन नॉट एड
another hour nor a lost hour recall। एक्सप्लेन करने के लिए फिर बोला जा रहा है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जब भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो पूरे पोइम्स को स्टडी करना पड़ेगा अच्छे से, और पोइम्स के पूरे मीनिंग को आपको समझ के रखना पड़ता है, तब नहीं तो आप शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले चलिए, मैंने 2 लाइन्स बताया था, उस लाइन को पहले लिख लेते हैं और फिर आगे इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं और देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। दीज प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द poem Sweetest Love I Do Not Go, as we know that the present poem has been composed by John Donne, and here through these lines he tells his beloved that। यहां तक तो आप लिख सकते हैं। जब भी इस चैप्टर की बात आएगी, whenever the matter will come about the chapter Sweetest Love I Do Not Go, तो यू कैन स्टार्ट योर राइटिंग लाइक दिस। आप अपने राइटिंग को इस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। इट्स नॉट अ बिग मैटर, इट्स अ वेरी इजी थिंग। अब क्या करना है आपको आगे, अब एक्चुअली ये तो आपके लिए फ्रेम हो गया। आप कह सकते हैं कि इस फ्रेम का यूज आप कर सकते हैं किसी भी एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए, लेकिन अब तो हमको इससे रिलेटेड चीज को लिखना पड़ेगा ना। ये क्या कह रहा है एक बार मैं बता देता हूं, फिर आगे इसको लिख के भी दिखा दो। ओ हाउ फेबल इज मैन्स पावर, कितना कमजोर होता है मानव की शक्ति। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर मनुष्य का भाग्य खराब हो जाए, मनुष्य का भाग्य अगर रूठ जाए उससे, कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, तो अपने जीवन में ना तो 1 घंटा जोड़ सकता है और ना ही अपने बीते हुए समय में, बीते हुआ जो उसका समय है, उस घंटा जो बीत गया, उसके जीवन का जो घंटा बीत गया उसको वापस ला सकता है। यहां पर यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अगर पोएम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एक्चुअली इस पोएम के माध्यम से पोइट जॉन डॉन अपने बिलव्ड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जॉन डॉन कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाना चाहते हैं जर्मनी। दूसरी तरफ उनके बिलव्ड के मन में कई प्रकार के डाउट्स हैं। उसको लगता है उनके बिलव्ड को कि शायद मेरे हस्बैंड के साथ किसी प्रकार का कोई मिसफॉर्चून हो जाए, इसलिए वो नहीं चाहती हैं कि जाए। और पोइट जो है जीवन में आनंद लेना चाहते हैं। उनको पता है कि मरना तो एक दिन सबको है, तो चाहते हैं कि मरने से पहले क्यों ना जीवन का आनंद ले लिया जाए, इसलिए वो ट्रिप पर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसी समझाने के क्रम में पोइट क्या बताते हैं, सो देखिए। थ्रू दिस लाइन्स ही टेल्स हिज बिलव्ड दैट मैन इज वेरी बिग, मनुष्य बड़ा कमजोर होता है। ही डिपेंड्स अपॉन हिज फॉर्चून, वो हमेशा अपने भाग्य पर निर्भर करता है, भाग्य पर डिपेंड करता है। ही ऑल्सो सेज दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल्स, वो ये भी कहते हैं कि अच्छा भाग्य अगर रूठ जाता है मैन बिकम्स हेल्पलेस, मनुष्य हेल्पलेस हो जाता है। ही हैज नथिंग इन हिज हैंड, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। इवन कुछ भी नहीं होता है। फर्दर ही सेज दैट इन दैट केस, वैसे स्थिति में ही कांट ऐड एन आवर और he can't recall
an hour, recall a lost hour in his life। आप आसानी से समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। यहां पर एक्सप्लेन कैसे किया गया है, आपको फ्रेम को ध्यान में रखना पड़ता है। आप फ्रेम का यूज करके आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन जैसे ही आएगा, सबसे पहले आप फ्रेम का यूज कीजिए। आफ्टर यूजिंग frame you can write your explanation like this, and I think through this process you can explain your question well, you can explain your given lines well। आप अच्छे से दी हुई लाइंस को, आपको जो लाइंस दिया जाता है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। टुडे आई एम गोइंग टू डील विद 4 क्वेश्चंस। मैं 4 क्वेश्चंस को डील करने वाला हूं इस चैप्टर में। एक्सप्लेनेशन जो करना है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, बार बार सुनिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू हैव टू डू। मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माय वर्क एंड इट्स योर ड्यूटी टू डू योर वर्क। और ये आपका कर्तव्य है कि आप अपना काम करें। एग्जामिनेशन अगर होगा, इफ यू टेक पार्ट इन द एग्जामिनेशन, एब्सोल्युटली you will have question paper in your hand। आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा और there you will have to answer the question। क्वेश्चन को आपको आंसर देना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन है, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के द्वारा हार्ड समझा जाता है, लेकिन आप मेरे द्वारा बताए गए फ्रेम का यूज करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, आई बिलीव दैट दिस एक्सप्लेनेशन बिकम्स इजी फॉर यू। चलिए एक बार फिर से नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहले तो अनिवार्य है कि आपको के पास क्वेश्चन होना चाहिए। Sweetest love, I do not go for weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me। अब इन लाइंस को एक्सप्लेन करने हैं। फ्रेम मैंने आपको बता दिया है। जब भी एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आपके साथ, whenever you face the questions from explanation, it's very easy। At first you use your frame given by me। सबसे पहले आप मेरे द्वारा दिए गए फ्रेम का यूज कर दीजिए। अगर आप उस फ्रेम का यूज कर देते हैं तो एक्सप्लेनेशन आपके लिए इजी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले फ्रेम का यूज करते हैं और फिर एक्सप्लेन भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते एक्सप्लेनेशन, आंसर पे आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, दीज लाइन्स या दीज प्रेजेंट लाइन्स भी यू कैन राइट हियर। दीज प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द poem Sweetest love, I do not go, as we know that the present poem has been composed by John Donne, and here through these lines he tells his beloved that। देखिए यहां तक तो आप याद करके लिख सकते हैं। You can remember these lines, you can remember these lines as your frame, and whenever you are told to explain the lines, you do not have to do anything special। At first you have to write these lines। if you can write these lines, अगर आप लिख सकते हैं, I think your explanation becomes easy। आपका explanation आसान बन जाता है। इसका मतलब आप समझ चुके हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। These present lines have been taken from the poem Sweetest Love, I do not go, as we know that the present poem has been composed by John Donne, and here through these lines he tells his beloved that। जैसा कि आपने अगर पोएम पढ़ा होगा, पोएम के एक्सप्लेनेशन को जाना होगा, तो आपको इतना अच्छे से पता होगा कि इस पोएम के माध्यम से एक्चुअली पोएम जो है पोइट का जो ट्रिप है, पोइट जो टूर पे जाना चाहते हैं जर्मनी, उसी समय लिखा गया था। पोइट टूर पे जाना चाहते हैं, पोइट जो है चाहते हैं
कि जीवन में जो बचे हुए उनके दिन है उसको अच्छे से वो इंजॉय करे, इसलिए संसार में सुंदर चीज़ों का जो सुंदर चीज़ है उसका अनावरण वो करना चाहते हैं, इसलिए टूर पर जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनके बिलॉव्ड के मन में कई प्रकार की आशंकाएं हैं, सभी आशंकाओं को वो दूर करने की कोशिश करते हैं। तत्काल में बता दूं कि यहाँ इन लाइन्स से उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। सुटेस्लाव आई डू नॉट गो फॉर बियरनेस ऑफ दी, वो कहते हैं कि हे मेरे सबसे अच्छे प्यार, हे मेरे प्यार, हे मेरे प्रेमिका, हे मेरे प्रिय, आई डू नॉट गो फॉर बियरनेस ऑफ दिस दी, मैं तुमसे थक करके और तुमसे ऊब करके, वियरीनेस का मतलब होता है टायर्डनेस कह सकते हैं आप, उबना कह सकते हैं, थकना कह सकते हैं, परेशान होना कह सकते हैं। तो हे मेरे प्रिय, मैं तुमसे ऊब करके, थक करके, परेशान होकर के, इस तरह से किसी बात से हैरान होकर के, परेशान होकर के मैं नहीं जा रहा हूं। मतलब पहले लाइन में, यहाँ पर पहले 2 लाइन्स में वो क्या कहते हैं कि हे मेरे प्रिय, मैं तुमसे ऊब करके, थक करके, परेशान होकर के नहीं जा रहा हूं। जी हाँ, कभी कहीं जाने की बात कर रहे हैं और आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि कभी कंटिनेंटल ट्रिप पे जाना चाहते हैं और उनको जर्मनी जाना है, उसी समय इन बातों को एक्सप्लेन करते हैं। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो फिटर लव फॉर मी। अब दूसरे 2 लाइन से, आगे की 2 लाइन से वो अपने प्रेमिका को समझाते हैं कि ऐसी बात भी नहीं कि मुझे कोई दूसरी महिला मिल गई है और मुझे कोई ऐसी आशा भी नहीं कि संसार मुझे तुमसे अच्छा प्रेमी दे, तुमसे अच्छा कोई प्रेमिका दे दे, मुझे ऐसी भी कोई आशा नहीं है। मतलब मैं कोई दूसरी महिला के लिए या फिर तुमसे अच्छा बेहतर महिला के खोज में नहीं जा रहा हूँ, मैं तुमसे सेटिस्फाइड हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, मुझे और कोई प्रेमिका नहीं चाहिए जीवन में, तुम बेहतर हो मेरे लिए, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मैं टूर पे जाना चाहता हूँ। कभी आगे चल करके बताते हैं, पॉइंट आगे चल करके बतलाते हैं कि वो टूर पर जाना चाहते हैं चूंकि संसार के वस्तुओं का अनावरण करना चाहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करें। हिज बिलीव दैट ही इज गोइंग away from her, but he is not tired of her। वो उसको बताते हैं कि वो जा रहे हैं दूर उससे, लेकिन वो उससे टायर्ड नहीं है। Further, he tells her that he is not going in the search of more beautiful lady than she, उससे बेहतर लेडी के सर्च में वो नहीं जा रहे हैं। He also says that he does not think that the world can give him better beloved than her। Than she। He tells her that he is not going in the search of more beautiful lady than she. He also says that he does not think that the world can give him better beloved than she। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, you can understand here how have I explained these lines, कैसे मैंने इस lines को explain किया। It's a process, if you learn the process I think you can also explains lines easily, but for all these one thing is very important, that you must have complete study of the poem। Only in that case you can do such type of things, otherwise not। तो मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे अच्छे से। फिर मैं आगे ले चलता हूँ, आपको एक्सप्लेन करके दिखलाता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। सुटेस्लाव आई डू नॉट गो चैप्टर चल रहा है, मैं एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। आज मैंने प्रॉमिस किया है कि 4 क्वेश्चंस में डील करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू डील विद द 4 क्वेश्चंस। तो आप देखिए, मेरे साथ बने रहिए और सीखिए ये कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। सुटेस्लाव आई डू नॉट गो से अगर एक्सप्लेनेशन आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। सिर्फ इसी चैप्टर से क्यों, किसी भी चैप्टर से अगर एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आए तो आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ यू कैन इजिली एक्सप्लेन, आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इट्स बेटर फॉर यू, आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेरे साथ बने रहिए और ट्राई टू लर्न, एक्सप्लेनेशन को सीखने की कोशिश कीजिए। कम टू द नेक्स्ट, अगले पर चलते हैं। 'I do not go for bitterness of this, the man who is going away from her, but he is not tired of her। 'Further, he tells her that he does not think that the world can give him better beloved than she। 'He also says that he does not think that the world can give him better beloved than she। 'He also says that he does not think that the world can give him better beloved than her। 'But he is not tired of her। 'He also says that he does not think that the world can give him better beloved than she। 'He also says that he does not think that the world can give him better beloved than her। 'He also says that he does not think that the world can give him better beloved than she। 'He also says that he does not think that the world can give him better beloved than she। 'He also says that he does not think that the world can give him better beloved than she। 'He also says that he does not think that the world can give him better beloved than she। 'He also says that he does not think that the world can give him better beloved than she। 'He also says that he does not think that the world can give him better beloved than
but believe that I shall make a speedier journey since I take more wings spurious than he. Once again, there are 3 lines before you, and these lines are from the poem Sweetest Love I Do Not Go, and you will be told to explain. आपको कहा जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसा कि मैंने फ्रेम आपको बताया, एट फर्स्ट यू राइट योर फ्रेम। सबसे पहले आप अपने फ्रेम को लिख दीजिए, फिर आगे की बात आगे होंगी। तो चलिए आंसर पे चलते हैं, और जो मैंने बताया सबसे पहले मैं लिखता हूं, these present lines have been taken from the poem Sweetest Love I Do Not Go. Full stop. As we know that the present poem has been composed by John Donne, and here through these lines he tells that through these lines he tells his beloved that। देखिए ये तो फ्रेम हो गया। मैंने कई बार इस फ्रेम के बारे में आपको बता दिया कि जब भी एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप आसानी से फ्रेम को लिख करके और तब आगे एक्सप्लेन करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि आपके आंसर में पहले से 3 और 4 लाइंस ऐड हो जाते हैं, और तब जाकर के अगर एग्जामिनर आपके आंसर्स को पढ़ता है तो सब कुछ शुद्ध रहेगा और आपका प्रोसेस अच्छा रहेगा, तो आपको 4 में 4 मार्क्स मिल सकता है। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि हम लोग अभी पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पे चर्चा कर रहे हैं, उसी के बारे में काम कर रहे हैं, ये लाइंस उसी से लिया गया है। तो सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं और फिर यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देता हूं क्या है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीरियस जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्परेस देन ही। लेखक यानी पोइट यहाँ पर अपने बिलव्ड को बताते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है, समझिए। फिर से मैं शुरू से चलता हूँ। पोइट टूर पे जाना चाहते हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जर्मनी जाना चाहते हैं, बिलव्ड जाने नहीं देना चाहती है। उसके मन में कई आशंकाएं हैं, तो पोइट अपने बिलव्ड को समझाते हैं कि तुम मुझे जाने दो और किसी प्रकार के मन में आशंका को नहीं रखो। जैसा कि पहले भी मैंने पोएम को एक्सप्लेन करते समय बताया कि पोइट अपनी बातों को जोड़ दे करके कहने के लिए हमेशा कुछ ऐसे इमेजेस का यूज करते हैं जो साइंटिफिक सेक्टर या फिर ज्योग्राफी से बिलोंग करता है। यहाँ पर पोइट जो है अपने बिलव्ड को समझाने के लिए सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं। चूंकि यहाँ पर पोइट जिस स्टेंजा से इस लाइंस को उठाया गया, वहां पर पोइट अपने प्रेमिका को बता रहे हैं कि देखो सूर्य पिछली रात यहीं था, चला गया था, फिर आ गया। ना तो उसके पास कोई सेंस है, ना तो उसके पास कोई डिजायर है, और ना ही उसके पास कोई शॉर्टकट है, लेकिन गया तो आया। तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी आऊंगा, तुम मुझे क्यों डराती हो, क्यों मन में ऐसा क्यों भय पालती हो कि मैं जाऊंगा और वापस नहीं आ पाऊंगा। मुझ पर विश्वास करो, जैसे ही मेरा जर्नी खत्म होगा, जैसे ही मेरा यात्रा खत्म होगा, मैं सूर्य के गति से तेज गति से यात्रा करके, सूर्य के प्रकाश के गति से तेज गति से यात्रा करके मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। क्योंकि मेरे पास डिजायर भी है, मेरे पास सेंस भी है, मेरे पास शॉर्टकट भी होगा। मैं पंख लगा करके तुम्हारे पास उड़ करके जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं आ जाऊंगा। यही बात यहाँ पर कवि जो है सो कहते हैं, पोइट कहा। तो चलिए लिखते हैं, लाइन्स ही टेल्स हिज बिलव्ड दैट आफ्टर हिज जर्नी he will come to her soon. He tells his
beloved that he will make faster journey than the sun does. He also says that he will have motive, says that he has motive to reach her. So, having more beings without wasting time, he will reach to her. तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आप इसका ले सकते हैं स्क्रीन या आप लिखिए, डिपेंड्स ऑन यू। आज के सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। टुडे आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया कि एक्सप्लेन कैसे करना है। बार बार इसको देखिए, सेशन को देखिए। आगे जितने भी चैप्टर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, हर चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चंस पे मैं काम करूंगा। जितना मैक्सिमम होगा कोशिश करूंगा देने का, आप उसको सीखने की कोशिश कीजिए। इसको बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, लिखने की आदत डालिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि एग्जामिनेशन तो होगा ही, और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको एग्जामिनेशन में आंसर शीट पे लिखना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत। फिर मिलते अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में, अगले दिन कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए